जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम रहो, जहाँ वैश्याएं रहती हो वहाँ तुम्हारा स्थान होगा, जहाँ जीवों की हिंसा होती हो वहाँ पर तुम रहोगे। कलयुग ने कहा महाराज जितनी जगह दी सब खराब ही दी, एक तो अच्छी दे दो। परीक्षित ने कहा एक स्थान और दे देते हैं, सोने में तुम्हारा स्थान होगा। यहाँ प्रश्न उठता है, स्वर्ण में तो नारायण का वास होता है, तो जिसमें नारायण वास करते हैं उसमें कलयुग कैसे वास कर सकता है? ये संभव नहीं। जहाँ नारायण वास करे वहाँ कलयुग वास कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है। और यदि स्वर्ण में नारायण वास करते हैं, यह सत्य है, तो उसमें कलयुग को स्थान कैसे? तो बताया जो ईमानदारी का कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें तो नारायण वास करते हैं, परंतु जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना है, जो अनर्गल अत्याचार अनाचार पापाचार दुराचार करके जो कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग वास करता है। इसलिए आजकल लोग कमाई सोना पहनते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान एक सोना, और जहाँ सोना दो प्रकार का, एक सोना धातु है, एक सोना है नींद जो हम लोग सोते हैं। जो व्यक्ति शाम को रात में 9 बजे सो जाए, 10 बजे सो जाए और सवेरे 12 बजे जगे, तो समझो इस पे पूरी तरीके से कलयुग हावी। समझो प्रत्यक्ष कलयुग यही है। अधिक सोने वाले के ऊपर कलयुग का पूरा प्रभाव रहता है, इसलिए अधिक नहीं सोना चाहिए। अधिक से अधिक 6, बहुत ज्यादा और ज्यादा मन हो जाए 7। हम लोगों की तो अब ऐसी आदत पड़ गई है महाराज जी, रात में हम लोग शायद 1 बजे या 1:30 बजे सोए होंगे, नींद आई होगी, और प्रातः काल जब उठे तो 5 बजे थे। अब मन में ये सोचे थे कि 7 बजे उठेंगे आराम से। अपनी बात बता रहे। देखिए, श्रोता और वक्ता का जो रिश्ता होता है वो बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, और आपसे हम अपनी कोई बात छुपाएंगे नहीं। हाँ, छुपाना चाहिए भी नहीं, और आपको भी हमसे नहीं छुपाना चाहिए, है ना? तो रात्रि में जब लेटे सोच के लेटे, सुबह 7 बजे उठेंगे आराम से, और जब उठे तो पता चला 5 बजे। बेचारे किए थोड़ी देर और लेट लेते हैं, लेकिन परीक्षित जी फिर लेटना हुए नहीं, मतलब मन ऐसा बेचैन हुआ कि उठ करके थोड़ा टहले। बड़ी बढ़िया सुविधा दे रखी है आप हमारे मिश्रा जी ने, अन्नी भैया ने। अब अन्नी भैया तो हमारे बार बार दौड़ दौड़ के बेचारे, क्या बात, भगवत खूब कृपा हो। तो बढ़िया छत है वहाँ ऊपर, आनंद से सुबह सुबह बढ़िया टहलना थोड़ा होता है, और उसके बाद फिर नित्य क्रियाएं। तो जो ज्यादा सोए वहां कलयुग का वास पूर्ण रूप से कलयुग वास करता है। इसलिए अधिक सोना भी नहीं चाहिए। सोना कितना, जितना आवश्यक है। 6 बहुत ज्यादा सो लो तो 6-7 घंटा सो लो, इसके उपरांत फिर जाग जाना चाहिए। अधिक यदि आप सोते हैं तो कलयुग का पूरा प्रभाव रहता है। आज के ही दिन राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों का जीता हुआ मुकुट, जो जरासंध का मुकुट स्वर्ण का जीत करके लाए थे, वही मुकुट राजा परीक्षित ने धारण कर रखा है। अब ये मुकुट ईमानदारी का तो नहीं है जिसमें नारायण वास करें, ये तो युद्ध में जीता हुआ मुकुट है। कलयुग ने तुरंत अपना प्रभाव राजा परीक्षित पर ही कर लिया, सवार हो गया। राजा परीक्षित वहां से लौटे, और जब लौटे तो समीक ऋषि का आश्रम पड़ा, और समीक ऋषि के आश्रम में बिना कोई आवाज दिए खड़े रहे।
सोचने लगे देश का मैं राजा हूँ और इस बाबा ने मेरा सम्मान भी नहीं किया, मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं पूछा। क्रोध आ गया। कलयुग हावी है ना। जो राजा ब्राह्मणों का इतना भक्त, संतों का इतना भक्त, गौ ब्राह्मण की सदैव रक्षा और पूजा करने वाला, ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे ऐसे राजा, ऐसा राजा क्रोध कर गया। ये प्रभाव उसका नहीं था, उसकी गलती नहीं थी, ये कलयुग का प्रभाव उस पर था। कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो रहा था। मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। उस मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। आकर के अपने राज्य में आए, राजमहल में आए, अपने वस्त्र अंग वस्त्र आदि उतारे, मुकुट भी उतारा। और जब मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, राजा का दिमाग स्थिरता में आया। और जब स्थिर हुआ दिमाग, तो अरे राम राम, ये मैंने क्या अपराध कर दिया। श्री कि तुम भगवान हो, से पूर्व मार नहीं सकते। मेरी उम्र है कितनी? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। अभी कितने बीते हैं? लगभग 5,500 इतने ही बीते हैं अभी। और 4,25,000 अभी शेष हैं, लगभग 26 इतने हजार वर्ष अभी शेष है कलयुग के। 4 चरण हैं, 1,08,000 के 4 चरण। ये पहले चरण का 5,500 वर्ष बीते हैं। विचार कर लो, चौथा आते आते क्या दशा होगी। सावधान हो जाओ, मौका है, सत्कर्म कर लो। आने वाले कलिकाल में सत्कर्म करने का भी मौका नहीं मिलने वाला। ये जो बैठ के आनंद से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुन रहे हो ना, आने वाले समय में जरूरी नहीं कि सुनने को मिल ही जाए, नहीं जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं कि आने वाले जन्मों में तुम भक्त ही पैदा हो सकता नास्तिक पैदा हो सकता है अन्य कहीं पैदा हो जाओ, जरूरी नहीं भारत ही में पैदा हो। विदेश में हो गए तो जानोगे भी नहीं कौन राम कौन कन्हैया। कैसे मिलेगी मुक्ति? नहीं मिलेगी। ये मौका मिला है, उसको लाभ उठा सकते हैं हम सभी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शरण में आ गया कलयुग, आप मुझे नहीं मार सकते, चरणों में गिर गया। परीक्षित ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जे नर होए चराचर द्रोही, जे नर होए चराचर द्रोही, आए शरण सजौ नहीं होई, शरण श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय